दोस्तों, दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे वो जो एक ही जिंदगी में कई सारे काम कर जाते हैं। दोस्तों, इस दूसरे तरीके के लोगों को हरफन मौला कहते हैं। तो आइए आज हम आपको एक ऐसी ही शख्सियत से रूबरू करवाते हैं। जी हाँ, सफदर एच खान। क्रिकेट की दीवानगी से लेकर उर्दू की रवानगी तक, साइकोलॉजी की विद्वता से लेकर पुलिस की सतर्कता तक और एडमिनिस्ट्रेशन की शहांगी तक, उनकी पर्सनालिटी खासियत से लबरेज है। तो आइए आपकी मुलाकात दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन सफदर एच खान से कराते हैं। मैं खुर्जा का रहने वाला हूँ, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो वहाँ से मैंने हाई स्कूल किया और हाई स्कूल करने के बाद अलीगढ़ चला गए। अलीगढ़ से प्री यूनिवर्सिटी से लेकर एमए इन साइकोलॉजी मैंने किया और वहाँ हम इंडोर गेम्स में भी हमने पार्टिसिपेट किया। यूनिवर्सिटी क्रिकेट टीम में थे, एनसीसी का BC सर्टिफिकेट पास किया। कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी हम शामिल रहे सब में, और जो भी ज़्यादातर एक्टिविटीज़ सभी जो भी होती थी वहाँ पर सब में रहे। और एमए के बाद फिर मैं पुलिस फोर्स में सितंबर में मैंने छोड़ा और सितंबर में मैंने ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। उसके बाद कोशिश रही आने के लिए, फिर पुलिस फोर्स में जगह निकली, अप्लाई किया, रिटन टेस्ट हुआ, इंटरव्यू हुआ और फिजिकल टेस्ट हुआ। उसमें हम क्वालिफाई करके पास कर गए। इसी बीच में इससे पहले मैंने आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन में भी अप्लाई किया। प्रीलिमिनरी में पास हो गया। फाइनल इंटरव्यू में जब बेंगलोर गए हम तो उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया मेरा। और बाद में जब पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली मैंने, तब मुझे मालूम हुआ कि जो मैंने एयरफोर्स में ज्वाइन करने के लिए गए थे, मैंने अप्लाई किया था जिसके लिए, वो एयरमैन की जगह थी, वो कांस्टेबल की जगह थी। मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि ये कांस्टेबल की जगह है, उसके अंदर हमने अप्लाई कर दिया। तो फिर पुलिस में ज्वाइन करा और मेरी पोस्टिंग हो गई मणिपुर, नागालैंड में। नागालैंड में ज़बरदस्त टेररिस्ट एक्टिविटीज़, अंडरग्राउंड नागा एक्टिविटीज़ चल रही थी। और उस नागा हॉस्टाइल एक्टिविटीज़ के बीच में जो सबसे ज़्यादा नागास का मेन गढ़ था, उसमें मेरी पोस्टिंग कर दी, बीइंग ए यंग ऑफिसर। और तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट कहलाता था मणिपुर में, और वहाँ पोस्टिंग हो गई। फिर वहाँ मैं तकरीबन 2 साल रहा और मैंने वहाँ पे अच्छा खासा एक एनकाउंटर हुआ। और फिर दूसरी बार फिर कुछ लोगों ने अब अंडरग्राउंड नागा हॉस्टाइल में सरेंडर भी किया। जब तक मैं रहा तो आर्म्स एम्यूनिशन के साथ मैंने 7 अंडरग्राउंड नागा हॉस्टाइल तकरीबन पकड़े, सरेंडर करवाया आर्म्स एंड एम्यूनिशन के लिए, और गवर्नमेंट को फिर हमने हैंड ओवर किया उनको। तो उसके बाद फिर मैं होम मिनिस्ट्री में पोस्टिंग हुई, नॉर्थ ब्लॉक में मैं बैठने लगा था। मैं पुलिस फोर्स में उस वक्त भी। फिर बाद में मैंने सोचा कि पुलिस की नौकरी जितना सोच रहे थे कि अच्छी है, टफ जॉब है और बड़ा मुश्किल है इसमें काम करना, तो फिर मैं प्रगति मैदान में ऑन डेपुटेशन एज चीफ ऑफ सिक्योरिटी मैं इधर आ गया। सिक्योरिटी में मैंने टेक ओवर किया तो उस वक्त तो हालत ये थी कि रेफ्रिजरेटर क्या, AC क्या, टेलीफोन सभी चोरी हो जाते थे, फर्नीचर चोरी हो जाता सब। लेकिन मैंने मोहम्मद यूनुस जो मेरे चेयरमैन थे उस वक्त, उनसे मैंने कहा कि साहब मुझे फ्री हैंड दीजिए, और उन्होंने फ्री हैंड मुझे दे दिया। और मैंने सिर्फ ये कहा था मैं 6 महीने 8 महीने में मैं सबको ठीक कर दूंगा, और अल्लाह का शुक्र है मैं उसमें कामयाब रहा। और अच्छी बात यह है कि मेरे 32 साल नौकरी में, जिसमें मेरे पास सिक्योरिटी का चीफ भी रहा, उसके साथ पब्लिसिटी, प्रोटोकॉल, कल्चरल, प्रिंटिंग एंड एग्जीबिशन, ये सब के साथ सिक्योरिटी थी। और उसमें अल्लाह का शुक्र है कि एक इंसिडेंट, छोटी सी भी माइनर इंसिडेंट ना कभी नहीं हुआ। मेरा एक उसूल था, और उसमें कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है सिक्योरिटी स्टाफ को। अगर सिक्योरिटी स्टाफ आपके कॉन्फिडेंस में है और अगर वो आप जो कह रहे हैं वो कर रहा है, तो फिर इंसिडेंट होने के चांसेस कम है। हमारा ये था कि कोई भी आदमी अंदर जो जा रहा है उसकी प्रॉपर पूरे फ्रिस्किंग सर्चिंग होनी चाहिए। कोई भी सामान अंदर जा रहा है उसके फ्रिस्किंग सर्चिंग होनी चाहिए, और एक थोड़ा सा डर लोगों में होना चाहिए। तो या तो वो वजह थी या ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि मैं उससे बहुत बचा रहा।
कि कभी तक आज तक अभी भी मुझे तो 2 साल हो गए, लेकिन आज भी अच्छी बात यह है कि आज भी कोई इंसिडेंट अभी तक नहीं हुई है। उर्दू ज़बान मुसलमानों की ज़बान नहीं है, ये सबकी ज़बान है और मीठी ज़बान है। इसको तरक्की के लिए हम लोगों को सबके, मुस्लिम क्या, सभी हिंदू मुस्लिम सब। और आज की डेट में अगर आप देखेंगे, गज़ल सिंगर ज़्यादातर जो हैं वो मुस्लिम नहीं है, नॉन मुस्लिम्स हैं। जितने भी अच्छे सिंगर्स हैं, जगजीत सिंह इतना बड़ा सिंगर निकल गया, अल्लाह अभी बेचारा इंतकाल हो गया उसका, अल्लाह वो सबसे बड़ा सिंगर था। लेकिन मैं इस्लामिक कल्चर सेंटर में भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो मैं उसमें ये कहना चाहूँगा कि इस्लामिक कल्चर सेंटर में हमारी कोशिश ही रहती है उर्दू को बढ़ाने के लिए, इसलिए कि उर्दू की क्लासेस हम वहाँ चलाते हैं हर साल, 2-3 बार चलाते हैं। अभी 15 तारीख से फिर से शुरू हो रही हैं उर्दू क्लासेस। इसके अलावा हम मशायरे, गज़ल का, कव्वालियों का, ये प्रोग्राम भी हर महीने 1-2 प्रोग्राम रख देते हैं, सिर्फ इसीलिए कि इसको ऊपर बढ़ाना है। उसको बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। ये नहीं कि साहब दिल्ली गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ये हमारा फर्ज बनता है। हम माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से फ्री कंप्यूटर क्लासेस, फ्री मोबाइल रिपेयरिंग क्लासेस। मोबाइल का ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में मोबाइल है और दुनिया में सबसे कम नॉलेज अबाउट मोबाइल इज ऑल्सो इन हिंदुस्तान। किसी को कुछ नहीं मालूम, अलाउ रिसीव करना और कॉल्स को बस। तो हमने सोचा कि इसके मोबाइल रिपेयरिंग क्लासेस, कोचिंग क्लासेस चलवाई हमने इनकी। कंप्यूटर की कोचिंग क्लासेस चला चुके हैं और अभी 4 बैच और निकलेंगे हमारे, और इसमें बाकायदा सर्टिफिकेट मिलता है सबको, जितने भी बच्चे होते हैं। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि मुस्लिम हो, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, हिंदू, कोई भी है, सबको अल्लाह वो देते हैं। और इसके एरियाज़ हैं हमारे बटे हुए। अभी हमारे पाइपलाइन में एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स हमने एक कर चुका और इस बार और करेंगे। और इसके अलावा जूट मेकिंग है, और तीसरा है मतलब ब्यूटिशियन कोर्स, इसको और हम शुरू कर रहे हैं। इन तीनों कोर्स को हम शुरू कर देंगे जल्दी, वो भी हो जाएगा। दोस्तों, वास्तव में खान साहब की पर्सनालिटी एक कोलाज की तरह है, जहां कई रंग, कई एलिमेंट्स आपस में मिले हुए हैं। उन सारे एलिमेंट्स की अपनी एक खास पहचान है और वो सारे आपस में मिलकर एक इंद्रधनुषी पर्सनालिटी बनाते हैं। तो इस इंद्रधनुषी व्यक्तित्व के और भी रंग देखेंगे, जानेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में अपना करियर बनाने के लिए ज्वाइन करें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। यहाँ पर आपको मिलेगा प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड क्लासेस फ्रॉम हाईली acclaimed and experienced media professionals. The courses we offer are Diploma in Mass Communication, Bachelors of Mass Communication, PG Diploma in Mass Communication, Masters in Mass Communication. Admissions already started. Limited seats apply now. ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9818948956, 9891653119 पर, या फिर लॉग इन करें www.nimc-india.com पर। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आपके अपने प्रोग्राम द ग्रेट इंडिया शो में। दोस्तों, खान साहब पेशे से एक एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं। ईमानदारी उनका उसूल है तो मानवता उनका स्वभाव। अदब उनके लिए देश समाज की सेवा का माध्यम रहा तो धर्म सही रास्ते पर चलने का नुस्खा। आइए दोस्तों, अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं सफदर एज खान को उन्हीं के नजरिए से। मैंने 2011 में टेक ओवर किया, मार्च 2011 में। मैं एक बात जानता हूँ, जब मैंने टेक ओवर किया इसको, मुझे एक भी ABCD नहीं मालूम थी कि क्या स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, क्या स्टेट गवर्नमेंट की हैं, क्या मौलाना आज़ाद फाउंडेशन की हैं, क्या दिल्ली माइनॉरिटीज़ फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की हैं। ये सब स्कीम्स रिकॉर्ड में थी, पेपर में थी, आ भी रही थी। कभी हमने सोचा भी नहीं कि ये भी स्कीम्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। जब मैंने अंदाज़ा ये ले गया, जब मुझे नहीं मालूम है तो गरीब माइनॉरिटी वाला जो है, सिख, क्रिश्चियन, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, पारसी, इन लोगों को कहाँ से मालूम होगा। तो मैंने यहाँ आते ही अवेयरनेस कैंप लगाए और अभी तक 25 से 30 अवेयरनेस कैंप लगा चुके हैं हम, और ख़ासतौर से मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख डोमिनेटेड एरियाज़ में जाके लगा रहे हैं।
उसका हमें अब रिजल्ट दिखने लगा। वजह यह है कि 2010 में बिफोर आई टुक ओवर देयर वर ओनली 41,000 एप्लीकेशन फॉर द फी रिइंबर्समेंट एंड द स्कॉलरशिप, लेकिन वो बढ़कर 2011 में 1,06,000 हो गई और लास्ट ईयर 2012 में इसकी लास्ट डेट 17 अक्टूबर थी, तो हमने रिक्वेस्ट कर मिनिस्ट्री से उसको 1 महीना एक्सटेंड करवाया। नवंबर 2012 में 1,50,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन इस साल आई हैं। लेकिन वजह क्या है कि एजुकेशन की बहुत कमी है। सबसे बड़ी वजह एजुकेशन। दिल्ली में मैं कह सकता हूँ, फ़ख्र से मैं कह सकता हूँ कि एजुकेशन अब लोगों में अवेयरनेस आई है, लोग पढ़ना चाहते हैं। और अच्छी बात उसमें यह है कि जो बेचारे गरीब हैं बहुत, वो भी चाहते हैं कि अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दी जाए। आज की डेट में दिल्ली सरकार की तरफ से हमारे चीफ मिनिस्टर साहिबा की बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उसमें एजुकेशन के ऊपर, ख़ासतौर से लड़कियों के लिए। आज की डेट में अगर कोई लड़की या लड़का किसी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना चाहता है, उसको टोटल फी रिइंबर्समेंट मिलता है दिल्ली सरकार की तरफ से। उसको सिर्फ वहाँ जाके फॉर्म भरना है, जिस स्कूल में पढ़ रहा है, अपना वो जिस अकाउंट नंबर देगा, चेक बुक, एक चेक को क्रॉस करके कैंसिल करके उसका चेक लगा के देगा, वो सारा पैसा फॉर्म भर के देगा तो उसके पास पहुंचेगा पैसा उसके बैंक अकाउंट में। ये बहुत अच्छा वो रखा है। और 11th और 12th के लिए, खासतौर से लड़कियों के लिए 52% से अगर लड़की के मार्क्स ज़्यादा हैं तो वो 11th में अगर एडमिशन लेती है तो 6,000 रुपये 11th के और 6,000 रुपये 12th, ये दोनों उसको मिलते हैं दिल्ली सरकार की तरफ से। पहली चीज़ तो ये है कि अगर हायर एजुकेशन के लिए जाना है किसी को बाहर, वो जा सकता है। 15 लाख रुपए मिलते हैं, 7% इंटरेस्ट पर लोन मिलता है, पैसा मिल जाता है। अगर दिल्ली में, मतलब इंडिया में कहीं पढ़ना है, हायर एजुकेशन लेनी है, उसके लिए 10 लाख रुपए मिलते हैं। इसी तरीके से और किसी फील्ड में जाना चाहता, उसके लिए भी लोन, स्कॉलरशिप सब मौजूद है। और ज़्यादातर जो स्कीम्स हैं वो अब यूज़ करनी शुरू कर दी हैं दिल्ली में। मगर मैं एक बात बतलाना चाहूँगा कि ये स्कीम्स स्टेट्स में अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हो पा रही हैं, और वो वजह वही है अवेयरनेस। अलीगढ़ ओल्ड बॉय एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट था उस वक्त, तो मैं तो नहीं गया, लेकिन जो लोग गए थे उसमें, मैंने तो यहाँ से सामान भिजवाया था, मैं नहीं जा पाया था उस वक्त। लेकिन उस वक्त जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, मुझे जो लोगों ने बतलाया, जो गए थे, अल्लाह हमारे सेक्रेटरी गए थे और जो गए थे, उन्होंने ये कहा कि साहब डिस्क्रिमिनेशन हमने नहीं किया, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ में उसमें गए थे, और वो इसलिए गए थे कि वहाँ पर मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ में ब्लैंकेट्स और जो भी था सामान, ईटेबल्स एंड ऑल दैट, सब उन्होंने डिस्क्रिमिनेट वहाँ नहीं किया। लेकिन हाँ, ये इतना डिस्क्रिमिनेशन ज़रूर था कि मुस्लिम एरिया में जाकर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। वहाँ जो था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी था, उसको सबको हमने बांटा। दिल्ली सरकार तो अपनी तरफ से बहुत पैसा दे रही है माइनॉरिटीज़ को। और अगर आप देखेंगे अब जो स्कूल्स का है, अभी कुछ दिन पहले ही 40-50 लाख करोड़ रुपए दिया है उन्होंने सिर्फ उर्दू मीडियम स्कूल्स के लिए। उसमें 25 स्कूल हैं, लेकिन ऑन पेपर 14 हैं। वजह क्या है कि और जितने भी स्कूल हैं उसमें मॉर्निंग इवनिंग 2 शिफ्टें चल रही हैं। स्कूल्स की कमी है, लड़के बहुत ज़्यादा हैं। और अभी 2 स्कूल्स, सीनियर सेकेंडरी स्कूल न्यू जाफराबाद, सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंद नगरी, ये दोनों जो है उन्होंने अभी खोले। मतलब मेरे ख्याल से सितंबर तक, उससे पहले ही तैयार हो जाएंगे। सितंबर तो लास्ट डेट है उसकी, सितंबर 2013 तक वो दोनों तैयार हो जाएंगे। सिंस आई एम चेयरमैन माइनॉरिटीज़ कमीशन, मैं यही कहूँगा कि जितनी भी एजुकेशन ले सकते हो सब लें, आइदर मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, सब एजुकेशन लें। एजुकेशन अगर है तो वो सब कुछ है। एजुकेशन लेके और इस मुल्क की तरक्की में उसमें हाथ बटाएं, और इस मुल्क के पूरी लॉयल्टी, वफादारी दें, ईमानदारी से, मेहनत से काम करें और अच्छा काम करें, जिससे हम भी मतलब फख्र पैदा करें कि हमारा ये आदमी अच्छा काम कर रहा है। दोस्तों, अभी हमारे गेस्ट ने जो बात की उसका सार नॉलेज, ड्यूटी और सर्विस था। इन सब के लिए जरूरी है मल्टीफेसेट पर्सनालिटी, और ऐसी पर्सनालिटी के लिए जरूरी है हेल्थ, यानी स्वास्थ्य, तन मन। तो आइए अपनी बातचीत को एक खूबसूरत मोड़ देते हुए चलते हैं हेल्थ की दुनिया में। मेरा नाम विनोद है और तकरीबन मुझे इस बॉडी बिल्डिंग में एटलीस्ट आज 8 या 9 साल हो चुके हैं। मैं 2 बार मिस्टर दिल्ली
ओवरऑल चैम्पियन, एक बार मिस्टर इंडिया ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रह चुका हूँ। मेरे जो गुरु हैं मिस्टर मुकेश सिंह गहलोत, वो मिस्टर इंडिया हैं करंटली और 4 बार मिस्टर इंडिया रह चुके हैं। आज मैं उन्हीं की बदौलत इस फील्ड में इतनी आगे तक हूँ कि मैं आज फ्लेक्स बॉडी बुटीक में एज अ हेड ट्रेनर हूँ। मैं कहूँगा कि जिम में आना एक बंदे के लिए कंपलसरी तो है ही, हर किसी ने आना चाहिए। बिकॉज एक बच्चा आजकल हाइट ग्रो करने के लिए भी जिम में इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे हैंगिंग इक्विपमेंट्स हो गए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हो गई, जो बच्चों के लिए आजकल ज़रूरी है। और जैसे हमारे थोड़े से बड़े हो गए, अब लाइक वो लोग ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में पूरा स्ट्रेस होता है, मेंटल टेंशन भी होती है वर्क की। तो मेरा मानना है कि जैसे जिम आते हैं, ओके फाइन, लोगों का एक वो है कि जिम खाली बॉडी बिल्डिंग के लिए। I joined gym is only this, that I want to be fit and active as well, and I don't want to be a very supermodel and a very like a bodybuilder something. मैं तो ये कहूँगा कि जिम बेसिकली जब आप आते हैं तो यहाँ पे 1000 तरीके के लोगों से मिलते हैं, तो वो अपनी टेंशन उस जिम के अंदर आने के 5 मिनट के बाद भूल जाता है। इस बात की गारंटी तो मैं भी देता हूँ। When I thought of joining the gym, तो it was basically कि कुछ वर्कआउट होगा, कुछ I mean obviously मेरा मेन मोटिवेशन जो था वो ये था कि मुझे स्लिम ट्रिम होना है, वेट लूज़ करना है। बट जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने रियलाइज़ करा कि वेट लूज़ होने के साथ साथ जब आप जिमिंग करते हैं तो जो एक हेल्दी माइंड जो डेवलप होता है हेल्दी बॉडी के साथ, सो दैट ऑल्सो टू अ सर्टेन लेवल गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। आजकल लोग ना वॉक करने का टाइम है लोगों के पास ना कुछ, बल्कि यहाँ आएंगे तो प्लस कार्डियो, कुछ लाइट वेट ट्रेनिंग जो फिटनेस के लिए करना चाहते हैं, वेट लॉस के लिए हो, कुछ स्टमक एक्सरसाइजेज, योगा। मेरा नाम अफजल अहमद है और हम यहाँ पर योगा, क्लासिकल योगा और पावर योगा इसकी ट्रेनिंग देते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द एज ग्रुप ऑफ गिवन ग्रुप्स, लाइक ओल्ड एज पीपल आर कमिंग, वी आर गिविंग क्लासिकल योगा। पीपल दोज आर वेरी एंथुजियास्ट, जो काफ़ी नए हैं, यंग जनरेशन्स के लोग हैं, तो उनको हम पावर योगा कराते हैं। तो वैरायटी योगा में हम, क्योंकि आजकल ज़्यादा मॉडर्न हो गया है, तो कुछ चीज़ें हमने एडिशनल उसमें कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेज और कुछ थेरेपी वैल्यू देखते हुए हमने योगा को कुछ मॉडिफाई किया। हमारे पास इस समय 9 ट्रेडमिल्स हैं और 5 क्रॉस ट्रेनर्स हैं। टू आर्क ट्रेनर्स एंड सब सिंगल सेशन। हमारे पास एक पूरा एरिया फ्लोर एक्सरसाइज के लिए है, योगा है, हमारे पास एरोबिक क्लास है, हमारे पास सालसा भी है विद इन अ वीक। मतलब आप कभी आप कार्डियो करिए, कभी थोड़ा सा लाइट वेट ट्रेनिंग करिए, कभी योगा करिए। योगा इज़ ऑल्सो गुड फॉर यू, योगा इज़ गुड फॉर योर ब्रीदिंग। इनिशियली स्ट्रेंथ बढ़ाता है योगा, इज़ गुड। थोड़ा सा लाइट वेट ट्रेनिंग आपकी पावर बढ़ाएगा, दैट्स इट। और कार्डियो तो मस्ट होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, अगर वो 20 या 25 मिनट रोज़ वॉक कर ले। कई लोगों को होता है नी में प्रॉब्लम होती है, नी में प्रॉब्लम होती है तो वी हैव अ लाइक बैक रेस्ट साइकिल ऑल्सो, जिससे कि उनको नी में सपोर्ट मिले, नी में पेन ना हो, एटलीस्ट उनका कार्डियो हो जाए। कई लोग नहीं चल पाते, तो इसलिए भी हमारे पास लाइक कुछ इक्विपमेंट्स हैं, जैसे साइकिल्स हो गई, कुछ क्रॉस ट्रेनर्स ऐसे हैं, तो ये सब चीज़ें उनको हेल्प करती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में अपना करियर बनाने के लिए ज्वाइन करें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। यहाँ पर आपको मिलेगा प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, practical training and classes from highly acclaimed and experienced media professionals with in-house web channel Voice of People, news portal ANN247.com and production house ITV, which has made more than 50 public service messages for different departments of government,
Saregama for Zee Punjabi, and many other shows, you get the chance to have hands-on experience while studying. We also offer 100% internship and placements. With power of knowledge and opportunities, make your future secure in the field of media. The courses we offer are Diploma in Mass Communication, Bachelors of Mass Communication, PG Diploma in Mass Communication, Masters in Mass Communication. Admissions already started. Limited seats apply now. ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9818948956, 9891653119 पर या फिर 01126320885 या 01126320887 पर या फिर लॉग इन करें www.nimc-india.com पर. You can also walk into 84A Bharat Nagar, New Friends Colony, New Delhi. फ्रेंड्स कहते हैं एंटरटेनमेंट के बिना जिंदगी अधूरी है, नीरस है. एंटरटेनमेंट जिंदगी में मीठा रस घोलने का काम करता है. तो चलिए अब चलते हैं कार्यक्रम के अगले पड़ाव यानी कि एंटरटेनमेंट सेक्शन की तरफ, जहां हम बात करेंगे इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्मों के बारे में. पिछले हफ्ते के रूखे रूखे से फ्राइडे के बाद इस बार मूवी गोअर्स कुछ अच्छे एंटरटेनमेंट की उम्मीद कर सकते हैं. इस हफ्ते 3 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उतरी हैं, जिनमें से 2 कॉमेडी हैं, जॉली एलएलबी और मेरे डैड की मारुति, और तीसरी फिल्म 3G एक हॉरर थ्रिलर है. तो आइए पहले बात करते हैं हंसाने गुदगुदाने वाली 2 फिल्मों के बारे में. यशराज फिल्म्स के बैनर तले आई मेरे डैड की मारुति डेब्यूटांट डायरेक्टर आशिमा छिब्बर की पहली फिल्म है. पंजाबी बैकड्रॉप पर बनी इस फिल्म में एक्टर राम कपूर एक स्ट्रिक्ट फादर का किरदार निभा रहे हैं. ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो चुपके से अपने डैड की कार ले जाता है अपने कॉलेज फ्रेंड्स को इम्प्रेस करने के लिए. चपेट खाएगा राइट ही लेफ्ट जूता चाटने मेरा. लेकिन गड़बड़ तब हो जाती है जब कार गुम हो जाती है. इसी गड़बड़ के अराउंड पूरी फिल्म का ताना बाना बुना गया है. 5 करोड़ के छोटे से बजट में बनी ये फिल्म बेशक अच्छी कही जा सकती है. वहीं अरशद वारसी और बमन ईरानी स्टारर जॉली एलएलबी देश के लीगल सिस्टम पर एक सटायर है, कॉमेडी की चाशनी में लिपटा हुआ सटायर. ये कहानी एक स्ट्रगलिंग लॉयर जॉली की है, जिसका सपना देश का ग्रेटेस्ट लॉयर बनना है. स्टार केस की खोज में वो दिल्ली आता है और वहीं उसका सामना मशहूर लॉयर तेजपाल से हो जाता है. इसी कॉन्फ्लिक्ट के अराउंड पूरी फिल्म चलती है. जॉली के रोल में अरशद वारसी ने अच्छा काम किया है और तेजपाल के रोल में बमन ईरानी एज ऑलवेज शानदार रहे हैं. अमृता राव ने जॉली के लव इंटरेस्ट का किरदार बखूबी निभाया है. फंस गए रे ओबामा फेम डायरेक्टर सुभाष कपूर ने अपने पॉलिटिकल जर्नलिज्म से पिछले जुड़ाव का उम्दा इस्तेमाल किया है. फिल्म कॉमिक बट डीपर मीनिंग समेटे हुए है. वेल रिसर्च स्क्रिप्ट और जस्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है. इस हफ्ते की तीसरी फिल्म है डायरेक्टर शीर्षक आनंद की हॉरर थ्रिलर 3G. शीर्षक इससे पहले राग 3 भी बना चुके हैं. नील नितिन मुकेश और सोनल चौहान स्टारर 3G सेल फोन के थ्रू क्रिएट हुए हॉरर के अराउंड घूमती है. कोशिश अच्छी है, आइडिया भी नया है, पर फिल्म कहीं कहीं कमजोर लगी है. एनीवेज हॉरर थ्रिलर के शौकीन सिनेमाघर जा सकते हैं. तो दोस्तों हमें उम्मीद ही नहीं यकीन है कि आप लोगों को क्वालिटी एंटरटेनमेंट मिल पाया होगा. अगली बार फिर मिलेंगे किसी ग्रेट पर्सनालिटी से, उन्हें जानेंगे और जानेंगे ग्रेट इंडिया को ग्रेट बनाने वाली उस पर्सनालिटी की जिंदगी के छुए अनछुए पहलुओं को, और साथ ही होगी फिटनेस की नसीहत और एंटरटेनमेंट का टॉनिक. तब तक के लिए दीजिए इजाजत. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में अपना करियर बनाने के लिए ज्वाइन करें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन. यहाँ पर आपको मिलेगा प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, practical training and classes from highly acclaimed and experienced media professionals. The courses we offer are Diploma in Mass Communication, Bachelors of Mass Communication, PG Diploma in Mass Communication, Masters in Mass Communication. Admissions already started. Limited seats apply now. ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें
9818948956, 9891653119 पर, या फिर लॉग इन करें www.nimc-india.com पर।